आज मैं कोचिंग इंडस्ट्री के डार्क साइड के बारे में बात करूँ। गाँव में अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। इनके जब रिसेप्शन में जाएंगे तो खूबसूरत आपको 2-3 मैडम मिलेंगे, जिससे आपको लगता है इस चकाचौंध में यही मेरी जीवन थी, यही मेरी जिंदगी है। भैया कितने में से निकला है आपका एक स्टूडेंट, ये तो बताया नहीं आपने। आज मैं कोचिंग इंडस्ट्री के डार्क साइड के बारे में बात करूंगा। व्हाइट साइड तो आपको पता ही है, इनकी जो खूबियां है ये तो बताने के लिए खुद ही काफी है। वैसे तो देखो मेरे दोस्त, डार्क साइड हर बिजनेस का पहलू होता है। मोटिवेशन में भी होता है, लीडर में भी होता है, नेताओं में भी होता है, अभिनेताओं में भी होता है। तो चलिए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि कोचिंग इंडस्ट्री का डार्क साइड क्या है और बेहतरीन इसका पॉइंट क्या है। सबसे पहले तो मेरे दोस्त, मैं कोचिंग के बारे में बात करूं तो कोचिंग आज के टाइम में वो गुरुकुल नाम का चीज रह नहीं गया है। कोचिंग का डार्क साइड आपको दिखेगा ही नहीं, बल्कि आपके बच्चे या तो सुपर बनेंगे या लोअर बनेंगे, ये भी निर्णय भूमिका कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ही तय करते हैं। आपके बच्चे कितना जीनियस हो सकता है, कितना सफल हो सकता है, कितना उसको मौका या अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, ये भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ही तय करते हैं। आपका बच्चा आईएएस कंपीट कर सकता है या नहीं कर सकता है, आपका बच्चा एसएससी क्लियर कर सकता है या नहीं कर सकता है, या आपका बच्चा 12th में 95% मार्क्स ला भी सकता है या नहीं ला सकता है, ये भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ही तय करते हैं। अगर किसी एक बच्चे पे अपॉर्चुनिटी उसको मिले, उसको मौका मिले, तो वो 100% कर सकता है। और वही अगर कमजोर स्टूडेंट्स पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए तो वो भी सफलता की बुनियाद, सफलता की मंजिल तक पहुंच सकता है। कोचिंग इंडस्ट्री, कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों की नजर में दो ही तरह के स्टूडेंट होते हैं, या तो बैंकर होते हैं या रैंकर होते हैं। रैंकर वो होते हैं जो रैंक लाते हैं, बैंकर वो होते हैं जो पैसा लाते हैं। सबसे पहले जब आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, मैं बड़े कोचिंग की बात कर रहा हूं, इसमें छोटे छोटे संस्थान जैसे कि हमारे जैसे संस्थान है। मैं गुड़गांव अपनी बात करूं तो मैं गुड़गांव में अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं। मेरा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा सा संस्थान है, जहां पे हम प्रोफेशनल कोर्स करवाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग और कंप्यूटर कोर्स। तो हम इस दायरे में नहीं आते हैं। हम बात कर रहे हैं आज आईआईटी वाले के लिए, जेई वाले के लिए, यूपीएसएससी एसएससी वालों के लिए, जो इस तरह की संस्थान ऑर्गेनाइजेशन डील करते हैं। सबसे पहले इनके जब रिसेप्शन में जाएंगे तो खूबसूरत आपको 2-3 मैडम मिलेगी, जिसकी कम्युनिकेशन अच्छा हो, वो थोड़ा बहुत अंग्रेजी या फ्लुएंट अंग्रेजी बोल सकती हो, अपना हाव भाव और अपना रोब दिखाने के। एक्चुअली जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के रिसेप्शन पे पहुंचते हो, आप एक बकरा होते हो। उन्हें लगता है कि बकरा आ गया। इनका इसके बाद जो आप सिस्टम देखेंगे एज ए मूवी हॉल, सिनेमा हॉल जैसे, इनका एक बड़ा सा सेमिनार हॉल होता है, जिसमें अच्छे अच्छे स्पीकर, ताम झाम फलाना ढिमका सब कुछ जिससे आपको लगता है इस चकाचौंध में यही मेरी जीवन थी, यही मेरी जिंदगी है, यहीं से मेरी जिंदगी बदलेगी, यहीं से मैं तो यूपीएससी क्रैश करूंगा। एसएससी, यूपीएससी, जो भी आपका ड्रीम सपना होता है, लगता है ये एग्जाम तो मैं 100% निकाल ही लूंगा। अगर आप थोड़े इंटेलिजेंट है, इनकी लालच में नहीं फंसते हैं, तो इनका दूसरा ड्रामा, मोबाइल ले लो, टीवी ले लो, फ्रिज ले लो, लैपटॉप ले लो, ईयरफोन ले लो, फलाना ले लो, ढिमका ले लो, छाता ले लो, बैग ले लो, सब कुछ बेचते हैं। एक्चुअली आपके फीस में ऑलरेडी इंक्लूड करके ये इस तरह से एडवर्टीजमेंट कहते हैं कि ये सब चीज हम आपको दान दे रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं। जैसे हमारे देश के कुछ नेता बिजली बिल और बस का भाड़ा आपसे नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि आपके जेब से पहले ही निकाल करके आपको कुछ अमाउंट वापस कर देते। लेकिन ये बातें तो आपको समझना चाहिए, और ये आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी कर रहे हैं। इसके बाद इनका लाइब्रेरी, नोट्स, किताब, इसका जालसाज। और ये बहुत सारे फोटोकॉपी की दुकान पे भी, किताब की दुकान पे भी आपको मिल जाएगा कि इस कोचिंग का नोट्स इतने रुपए का है, इस कोचिंग का नोट्स इतने रुपए का, हमारा खुद का बुक है, आप हमारा बुक ले लो। भैया बुक कहाँ से बनाया? 5 बुक को कॉपी करके आपने एक बुक बना दिया। अब आप बड़ा राइटर भी बन चुके हैं। तो ये भी एक कोचिंग इंडस्ट्री का स्कैम है। और इनका जब गवर्नमेंट एग्जाम में एक बच्चा, 1000 में से सिर्फ एक बच्चा एसएससी क्रैक कर ले, एसएससी का एग्जाम क्लियर कर ले, तो ये उसको 100 पैसे करते हैं, टीवी पे लाएंगे, कैमरे के सामने लाएंगे, माला पहनाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, तहलका मचाएंगे, धूम मचा देंगे। भैया कितने में से निकला है आपका एक स्टूडेंट, ये तो बताया नहीं आपने। 1000 स्टूडेंट्स में से अगर आपका एक स्टूडेंट्स निकला है तो आपने कोई बड़ा धमाका नहीं कर दिया। एसएससी वाले बच्चे भी कम थोड़ी ना है,
एक तो इनके दहेज में मिलना है 20-30 लाख रुपए, क्योंकि दहेज तो हमारे देश में वैसे कानूनी प्रतिबंधित है लेकिन खूब चलता है। कि मेरा सिंपल सा सवाल है, ये जो एसएससी यूपीएससी वाले का जब एक बच्चा एग्जाम में क्रैक कर ले, सारे कोचिंग वाले ये यहीं से पढ़ा है, ये यहीं से पढ़ा है, ये यहीं से पढ़ा है, ये यहीं से पढ़ा है। भाई वो 10-20 कोचिंग से थोड़ी ना पढ़ा है। और ये कोचिंग वाले, अगर एसएससी का मेरा एक बच्चा क्लियर होता है तो मैं उसको थार दूंगा। एक कहता है मैं 5 लाख रुपए दूंगा, एक कहता हूं भैया मैं 2 लाख रुपए दूंगा। भाई क्या ड्रामा कर रहे हो भाई? आप टीचर हो, आप गुरु हो। ऐसे जब मैं देखता हूं ना, इस प्रोफेशन को बड़े ईमानदार और बड़े जिम्मेदार प्रोफेशन के तरह माना जाता है मेरे दोस्त। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे इस प्रोफेशन की बैंड ना बजाएं। अरे टीचर की जो गरिमा है ना, जो गुरु की गरिमा है, उसको सम्मान करें। अब यहां तक तो मेरे दोस्त समझ में आता है, ये भीड़ चाल है। इन भीड़ चाल को दिखा करके, एक बच्चे को दिखा करके हजारों बच्चे की भविष्य इसी तरह से खराब करवाया जाता है। गवर्नमेंट जॉब 60 लोगों की वैकेंसी है, 60,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया। कितने को मिलेगा गवर्नमेंट? अगर इसका जितना आपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए अपना वक्त लगा दिया ना माय डियर स्टूडेंट्स, अगर उसका 50% आपने प्राइवेट जॉब का प्रिपरेशन कर लिया होता तो डैम श्योर आपकी सैलरी 1 लाख से कई गुना ज्यादा होता। 4 लाख 5 लाख रुपए। कितने सारे कोडिंग्स है, पाइथन है, जावा है, पीएचपी है, नहीं आता आपको। आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री तो है लेकिन आपको स्किल के नाम पे आप जीरो हो। ऐसा कहा गया है मेरे दोस्त कि 43% हिंदुस्तान का बच्चा ढंग से अंग्रेजी पढ़ भी नहीं सकता है, लेकिन उनको भी चाहिए सरकार। क्या मजाक चल रहा है इस देश में? और ये यूपीएससी वाला अगर एक बंदा क्रैक कर ले एग्जाम तो ये इसके बाद एक तो इनके गुरुओं ने इनको भगवान बना दिया। इसके बाद ये कि डीएसएलआर कैमरा खरीदते हैं। आपको दिख जाएंगे आजकल चौराहे पे किसी को धमकी देते हुए, किसी को समझाते हुए, किसी को बताते हुए। आजकल यही गुरु बन रहे हैं। इनमें ऐसे शो कर रहे हैं आज की डेट में ये यूपीएससी वाले, ये एसएससी वाले, इवन छोटे छोटे गवर्नमेंट जॉब वाले भी। भाई मैं तो साहब बन गया। यू डोंट अंडरस्टैंड डियर, यू आर ओनली पब्लिक सर्वेंट। आप सिर्फ जनता के नौकर हैं। इतनी सी बात अपने दिमाग में आपको भर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। आप कोई भगवान नहीं बन चुके हो और आपकी इतनी भी सैलरी नहीं है। हालांकि वो बैकएंड से कितना कमाते हो दैट इज द फ्रॉड। उसको मैं मोबाइल चोर और इस चोर में ज्यादा फर्क नहीं समझता हूँ। कितने सारे करप्ट ऑफिसर हमारे देश में पाए गए हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप ऑनेस्टी से काम करते हो तो योर सैलरी इज नॉट टू मच, सो यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड यू आर ओनली पब्लिक सर्वेंट। अब मेरे दोस्त चलिए यहां तक। अब तो ये देखो इस तरह से इनका एडवर्टीजमेंट होता है जैसे इन्हीं के सारे टॉपर है, इन्हीं के सारे टॉपर निकलते हैं, इन्हीं के सारे हिंदुस्तान में परचम लहराता है। फिर एक यूट्यूब पे आकर के ये मोटिवेशनल सेमिनार शुरू। मेरा ये रूटीन है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। भाई आप साधारण या आप एक बेहतरीन टीचर है, आप एक गुरु है। गुरु की एक गरिमा होती है।